बिहार की राजनीति हमेशा से चर्चा में रहती है, क्योंकि इसके जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वहाँ की जो सीटें हैं और बिहार की जो लोकसभा सीटें हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होती है केंद्र में एक चेहरा को शासन करवाने के लिए। खैर, बिहार की इस वक्त की जो राजनीति है उसका मैथमेटिक एल्गोरिदम बिल्कुल ही बदल गया है। जिस तरीके से हर घटक दल ने अपना एक समीकरण बनाते हुए अपने प्रत्याशियों को उतारा था, उसके बाद शायद आज उनके ही खेमे में उनके ही प्रत्याशी दोबारा से इस मैथमेटिक्स को बदल रहे हैं। बगावती सुर उठ रहे हैं। बगावती सुर के साथ साथ अल्टीमेटम दिया जा रहा है इस बिहार की राजनीति में। इस चर्चा पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे न्यूज़ बिहार के एडिटर इन चीफ नमन मिश्रा, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे समीकरण की जिसने ना ही पूरे बिहार की राजनीति माहौल को बदल दिया है, बल्कि खतरे की घंटी बजा दी है अपने ही घटक दल और उनके उम्मीदवारों के लिए। स्वागत है सर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि फिर से एक बार बिहार की राजनीति करवट ले सकती है। आपको पता होगा कि कांग्रेस और आरजेडी बहुत मुश्किल से दोनों ने मिलकर समीकरण बनाया है सीटों का, और ये समीकरण इतनी आसानी से नहीं बना है। दिल्ली में बैठकर चर्चाएं हुई, रिम्स भेजा जाएगा लोगों को, कांग्रेस जाने से इनकार करती है, सारे घटक दल जाते हैं, 20-25 बार तेजस्वी यादव जाते हैं, सन ऑफ मलाह जाते हैं, कुशवाहा जाते हैं, मांझी जाते हैं, ऐसे सारे लोग जाते हैं दिग्गज जो बिहार की राजनीति के इस बार चुनाव लड़ना चाहते थे। मगर हुआ क्या? हुआ वही जो तेजस्वी ने चाहा, हुआ वही जो तेजस्वी यादव ने कहा जा सकता है कि सील कर दिया। अब बिहार की राजनीति में अगर महागठबंधन में खासतौर पर बात की, आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता जैसे शिवर से लवली आनंद कह रही हैं, कांग्रेस के और कई नेता कौकब कादरी हैं, ये लोग भी आरोप लगा रहे हैं। साफ तौर पे कहा जाए तो आरोप ये लगा रहे हैं कि सीटों के लिए कहीं ना कहीं मदन मोहन झा और जो शीर्ष नेतृत्व हैं इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मदन मोहन झा पे तो ये भी आरोप लोग लगा रहे हैं कि इन्होंने टिकट ही बेच दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जिस तरह से प्रेशर अपने कहा से फुट पेडल पे डाला है, उसकी वजह से महागठबंधन के सभी दलों का समीकरण गड़बड़ा गया है। रातों रात कैंडिडेट उधार लाने पड़े, किसी को पैराशूट में उतारना पड़ा, किसी को ऐसे कैंडिडेट को उतारना पड़ा जो कि उनकी पार्टी का था ही नहीं शुरू से। तो समझ लीजिए सारे समीकरण तेजस्वी यादव ने ही बिगाड़े हैं, अगर बिगाड़े हैं तो। मगर पॉजिटिव बात यह है कि तेजस्वी यादव के कंट्रोल में सिचुएशन है आरजेडी का। भले ही उनके भाई लगातार उनसे खफा चल रहे हैं, भले ही उनके भाई ने उनकी पार्टी पर कहा जा सकता है अपना आधिपत्य जमाने के लिए एक तरह से जंग छेड़ दिया, महाभारत छेड़ दिए, मगर तेजस्वी यादव इज़ अ मैन इन कंट्रोल। उन्होंने महागठबंधन को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है। मगर अब बागी तेवर भी कुछ दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है कि पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं मधेपुरा से। पप्पू यादव पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। पप्पू यादव ने पिछली बार भी शरद यादव को चुनाव हराया था, और इस बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं शरद यादव के खिलाफ फिर से। शरद यादव को पता है कि शरद यादव को एलजेडी उन्होंने पार्टी बनाई थी, नीतीश कुमार से अलग हुए थे, मगर इस बार जो समीकरण बने हैं इसमें लालू की लालटेन लेकर वो ज़मीन पर उतरे हैं, मधेपुरा की ज़मीन पर। कल हमने बात की जाप के कार्यकर्ताओं से, सभी का यही कहना है कि पप्पू यादव तो लगातार बाइक से स्कूटर से घूम रहे हैं, मगर मधेपुरा में हेलीकॉप्टर से आते हैं शरद यादव और हेलीकॉप्टर से ही वापस चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका समीकरण गड़बड़ा रहा है। हालांकि अगर यही बात की जाए तो पप्पू यादव भी की बेचैनी को याद कीजिए। जब महागठबंधन से पप्पू यादव को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया था, घुसने तक नहीं दिया गया, सब तेजस्वी यादव ने कराया। तेजस्वी यादव चाहते ही नहीं थे कि पप्पू यादव महागठबंधन में आए। साफ तौर पे नो एंट्री का बोर्ड लगाकर बाहर लटका दिया गया था। बेचैनी बहुत थी। इन्होंने थर्ड फ्रंट के निर्माण की बात की, इन्होंने कांग्रेस को बहुत हवा भरने का प्रयास किया, मगर कांग्रेस समझ गई कि बिहार में बिना लालू की बेतरनी के पार नहीं होगा ये। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी किया कांग्रेस ने 11 सीटों से आकर 9 सीटों पे आ गई, और महागठबंधन बचाना ज़्यादा जरूरी था। आपको याद है लालू कैसे ट्वीट किया था तेजस्वी यादव ने कि 1-2 सीटें अगर कम मिल जाती हैं तो समझौता कर लीजिए, क्योंकि ये समय है जवाब देना पड़ जाएगा। फिर जवाब देना पड़ जाएगा कि आपने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब लड़ाई लड़ने की बात आई थी तो आपने सीटों के लिए ही बस पीछे क्यों हट गए। तो ये सारी बातें हुई हैं बिहार की राजनीति में, और पप्पू यादव के खिलाफ शरद यादव फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीधा लालू यादव का आशीर्वाद मिला है शरद यादव को, और वो जब पहुंचे हैं क्षेत्र में तो ये अब नाक की लड़ाई है। हमने कल ही कहा था कि 3 सीटें हैं, 3 सीटें नाक की लड़ाई हो गई हैं कहीं ना कहीं महागठबंधन में लालू यादव के लिए। एक पाटलिपुत्रा की सीट जहाँ से उनकी बेटी लड़ रही है, दूसरा सारण की सीट जहाँ से समधी लड़ रहे हैं, और तीसरी सीट है मधेपुरा की जहाँ से उनके प्रिय मित्र शरद यादव लड़ रहे हैं। गैर हाजिरी में लालू यादव के कहीं ना कहीं शरद यादव को ही बैटन दिया गया है, वो संभालें और इस पूरे महागठबंधन को लाने का एक सामंजस्य प्रयास करें। हालांकि तो आपको पता होगा कि पिछली बार वहाँ से सीट हाथ से निकल गई थी शरद यादव के, मगर
बात यह है कि इस बार समीकरण साथ में है, इस बार महागठबंधन के सारे के जातिगत दल एक साथ हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं सीटों का समीकरण जो है वो इस तरह का बन गया है कि ये सीट निकाल सकते हैं, मगर चाहते नहीं तेजस्वी यादव कोई गलती छूट जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ से जब पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे तो कुछ तो वोट काटेंगे। कहा भी जाता है कि जाप का जो कैडर है वो लगभग आरजेडी से ही टूट कर आया है, तो ऐसे में बड़ी सेंधमारी हो सकती है। एक जो कहा जा सकता है कि एक अगर छुड़ा जाता है घोड़ा को फील्ड में तो दूसरा घोड़े को वो वाइल्ड उठाकर लाता है, तो इसी तरह से हो सकता है कि आरजेडी के सारे कैडर को उठाकर लेकर चले जाएं पप्पू यादव अपने साथ। लगातार जो घूम रहे हैं कार्यकर्ता वो भी यही बात कह रहे हैं, मतलब ऑल इन ऑल यही फाइनली आकर रुक रहा है बात कि पप्पू यादव अगर चुनाव लड़ते हैं शरद यादव के खिलाफ तो शरद यादव का जीतना मुश्किल होगा। पिछली बार भी हार गए थे और इसी को लेकर देखिए लड़ाई मधेपुरा की है और गेम कहाँ खेला जा रहा है? सुपौल में। सुपौल में रंजीता रंजन लड़ रही है चुनाव, जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। ये पप्पू यादव की पत्नी है, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, और इनकी सीट पर आंकड़ा गड़बड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यदुवंश यादव जो कि आरजेडी के एमएलए हैं, इन्होंने शुरू से ही दावा किया है कि इस सीट से टिकट काट देनी चाहिए कांग्रेस की। ये कांग्रेस की नहीं है, ये पप्पू यादव की पार्टी की ही बी टीम है, वो काम कर रही है साइलेंटली कांग्रेस में और कांग्रेस को भी दिग्भ्रमित कर रही हैं। ये यहाँ पे आरजेडी के कैडर को तोड़ने का प्रयास करते रहती हैं, पप्पू यादव की पार्टी के तहत काम कर रही हैं। भले ही जीती कांग्रेस के सीट पर है मगर ये पप्पू यादव के साथ हैं। पप्पू यादव को पता ही वो पिछली बार एनडीए में थे, तो उनको उनके ऊपर वोट कटवा और बीजेपी का एजेंट, ये सब सारे आरोप लगते रहे। यही सारे आरोप उठा कर लाए हैं यदुवंश यादव और कह रहे हैं कि रंजीता रंजन भले दिखाने के लिए कांग्रेस के साथ है मगर वो है नहीं, वो अभी भी भाजपा और पप्पू यादव के लिए ही साइलेंटली काम कर रही हैं। इसको लेकर आपको याद होगा कुछ दिन पहले उन्होंने सभा भी की थी और ये अनाउंसमेंट भी किया था कि हो सकता है कि मैं चुनाव लड़ जाऊं अगर इनको टिकट मिल जाएगा तो, मगर परिस्थितियां बदली। शीर्ष नेतृत्व ने किसी ना किसी तरह से जिस भी कारण से दिया हो वापस टिकट दिया कांग्रेस से रंजीता रंजन को, क्योंकि जीत के आई थी तो काटा नहीं जा सकता था टिकट और कांग्रेस भी इसके लिए तैयार नहीं थी, तो उनको टिकट दे दिया गया। मगर अब जो खबर आ रही है कि यहाँ से दिनेश यादव जो कि आरजेडी के ही कार्यकर्ता हैं अब चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर एक बड़ा गेम है। यदुवंश यादव ने आरजेडी के जितने कार्यकर्ता हैं वहाँ पे सभी को सुपौल में इकट्ठा करके मीटिंग कराई और मीटिंग में ये अल्टीमेटम दे दिया कि अगर पप्पू यादव नॉमिनेशन वापस नहीं लेते हैं तो सुपौल से आरजेडी अपनी पूरी ताकत लगा देगी रंजीता को हराने में, और दिनेश यादव जो कि बागी हो गए हैं आरजेडी से और चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से, उनको निर्दलीय लड़ रहे चुनाव, तो उनको जिताने में मतलब कहीं ना कहीं जेडीयू को पूरा फायदा होने वाला है। देखिए जेडीयू को फायदा होगा कि नहीं होगा मगर पप्पू यादव को घाटा जरूर होगा। ये तेजस्वी यादव ने गेम खेल दिया है, यहाँ भी पहुंचेंगे, मगर पहले आपको बता दें कि अल्टीमेटम क्या था। अल्टीमेटम था कि पप्पू यादव जी आप अपना नॉमिनेशन वापस लीजिए मधेपुरा से और शरद यादव को वॉकओवर दीजिए। मगर हम आपको बताते चले कि कल जो अल्टीमेटम का आखिरी दिन था, नाम वापसी का सोमवार को आखिरी समय था, पप्पू यादव ने नाम वापस नहीं लिया। अब उसका जो प्रतिफल है वो कहाँ जाएगा? सुपौल में। सुपौल में दिनेश यादव ने के समर्थन में यदुवंश यादव जो एमएलए हैं आरजेडी के और सारे जो कार्यकर्ता हैं, इनकी एक फिर गुप्त मीटिंग हो गई है और इस मीटिंग के बाद निकलने के बाद इन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव को मैसेज दे दिया है कि अगर आप चुनाव प्रचार करने आते हैं रंजीता रंजन का अगर आते हैं चुनाव प्रचार करने आप, तो आपको भी दंश झेलना पड़ेगा आरजेडी के कार्यकर्ताओं का। साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि यदुवंश यादव के सपोर्टरों ने ये बात कह दी है कि तेजस्वी यादव जी आप सपोर्ट भी नहीं कर सकते रंजीता रंजन का, ना ही कांग्रेस को यहाँ से जीतने दिया जाएगा। पप्पू यादव को समय दिया गया था, पप्पू यादव ने बैकफुट पर नहीं गए वो। अब यहाँ इस सीट से साफ तौर पे कहा जाए तो दिनेश यादव के सपोर्ट में उतरेगी पूरी आरजेडी की जो टीम है, जो पूरे लॉजिस्टिक सिस्टम है आरजेडी का, ये जिताने के लिए अब दिनेश यादव को अब मतलब एक तो देखिए बातों को समझने की कोशिश कीजिए कैसे फ्रेंडली फाइट और फ्रेंडली मैच की बातें होती हैं। लगातार तेजस्वी यादव ये बातें कहते हैं। बिहार में जब बेगूसराय की बात आई, फ्रेंडली फाइट की बात होती है तो बेगूसराय की सीट याद पड़ जाती है मुझे। सीपीआई को किसी तरह से तेजस्वी यादव ने एक लॉलीपॉप छुड़ा दिया कि फ्रेंडली फाइट कर लीजिए। हालांकि बेचारे ने कन्हैया ने जिस तरह से वो घूम रहे हैं बेगूसराय में, आप देख रहे हैं कितना हुजूम लेकर वो जा रहे हैं, और जिस तरह से कन्हैया ने आज भीड़ दिखा दी है नॉमिनेशन के टाइम में ही, अगर इतने वोट लेकर आते हैं तो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ से तनवीर हसन का जो पत्ता है वो कट जाएगा। तो ऐसे में हरा किसको रहे हैं? आरजेडी को। आरजेडी ये बातें कह रही है कि फ्रेंडली मैच खेल लीजिए, मगर ये बात कभी भी कन्हैया नहीं कह रहे हैं कि वो अगेंस्ट जाएंगे आरजेडी के, मगर हार जीत तो होगी ना। यही बातें की जाए तो कांग्रेस और आरजेडी लगभग एक दूसरे के सामने बार बार आ जा रहे हैं। बिहार से शुरू हुआ ये लफड़ा चतरा तक पहुंच गया। झारखंड में चतरा में आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आरपीएन सिंह जो कि वहाँ के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम फ्रेंडली मैच खेल लेते हैं यहाँ पर।
तेजस्वी यादव ने भी हामी भर दी है, वहाँ से नॉमिनेशन करा के आए हैं अपने प्रत्याशी का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काम तो बिगड़ रहा है ना, और ये जो काम बिगड़ रहा है इसके पीछे क्या हो सकता है ये बताते हैं आपको। सुपौल से रंजीता रंजन को हराने के लिए यदुवंश यादव और उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने कमर कस ली है। अब इसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं, या तो जेन्युइनली जो आरोप लगा रहे हैं यदुवंश यादव, इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है तेजस्वी यादव को। दूसरा, तेजस्वी यादव जानकर ये सब कुछ करा रहे हैं ताकि पप्पू यादव ने उन्हें बंदर कहा है, बहुत सारी चीज़ें कही हैं, उनके खानदानी जो कह सकता है, एक तरह से लड़ाई हो रही है पप्पू यादव से। तो इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं पप्पू यादव पे एक बड़ा हमला छुप कर दिया है तेजस्वी यादव ने, जिसकी वजह से अब मामला गड़बड़ा गया है उनकी पत्नी का। खुद की सीट बचाने में कहीं ना कहीं पप्पू यादव की जो कहा जाता है पत्नी की सीट जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है वो हाथ से निकलती दिख रही है। मतलब ये राजनीति जो बन रहा है इसमें अस्तित्व की लड़ाई में, वर्चस्व की लड़ाई में अपने को ही ज़्यादा कष्ट हो रहा है, अपने को ज़्यादा घाटा। देख लीजिए आप आरजेडी में जहाँ तेजस्वी यादव की मन की बात हो रही है तो तेज प्रताप यादव दुखी हैं। वहीं बात की जाए तो कई जगहों पर है। अब रालोसपा की बात कर लीजिए, आनंद माधव आनंद कितने नज़दीक थे कुशवाहा के, और देख लीजिए उन्हीं की सीट काट दी गई। तो राजनीति है, इसमें तो अपनों का ही बलि पहले चढ़ता है। राजनीति है, राजनीति में सबसे पहले अपनों का ही बलि चढ़ता है। अब किसका बलि चढ़ेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि राजनीति के में कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि दर्शकों को भी ये बात याद रखनी पड़ेगी कि रंजीता रंजन का चुनाव का प्रचार करने तो जाना पड़ेगा तेजस्वी यादव को ना, और वहाँ से अल्टीमेटम मिल गया है फिर से कि अगर आइएगा तो दंश झेलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के दोनों हाथों में लड्डू है। लड्डू कहाँ है? क्योंकि जिस तरीके से वो सुपौल से रंजीता रंजन की टिकट काटना चाह रहे थे, ऐसे में उनके समर्थकों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आप आते हैं तो हम हरवाएंगे, और पप्पू यादव ने नाम वापस नहीं लिया है तो भी हरवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेस का साथ भी दिखा सकते हैं आरजेडी के लिए तेजस्वी यादव, और जिस तरीके से अल्टीमेटम के बाद भी नाम वापसी नहीं लिया है पप्पू यादव ने, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के दोनों हाथ में लड्डू है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए ये बातें तय हैं कि अगर तेजस्वी यादव की चली तो पप्पू यादव की नहीं चलेगी। उनका दोनों जगह से पत्ता कटना है। मगर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, एक बात साफ है कि महागठबंधन के कैंडिडेट्स को वोट परसेंटेज थोड़ा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग जातियों का समीकरण जो साथ आ गया है। ऐसे में सुपौल की जो सीट है यहाँ से रंजीता रंजन का फिर से जीतना बड़ा आसान हो जाता था। मगर अब आरजेडी के अगर कैडर वहाँ से टिकट काटने में, अगर उनको चुनाव हराने में लग जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको जीतना। चलिए, यही है बिहार की राजनीति, हर दिन नई दिशा में जाती है, और जब भी जाती है तो कुछ नया लेकर आती है। कहते हैं कि जब भी आप भटकते हैं तो मिशन शायद कंप्लीट हो जाता है उस दिशा में। आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से। हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जुड़े रखेंगे भारत के साथ, खासतौर पर इस बिहार की राजनीति से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।